गुरुमदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम जासु वचन रविकर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विद्यमान परम पूज्य अनंत श्री विभूषित सद्गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित पूज्य स्वामी गंगाधर बाबा, मुद मंगलमय साधु समाज, साधक गण और यंत्र के माध्यम से दूर दूर से जुड़े हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सब लोगों के श्री चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। हम लोग यहाँ इस पक्ष साधना शिविर में उपस्थित हैं और साधनरत हैं। यह बड़ी पुण्य भूमि है। इसको तो हम लोग ऋषिकेश कहते हैं, लेकिन इसका जो शुद्ध नाम है ऋषिकेश है। ऋषिकेश भगवान कृष्ण का नाम है, विष्णु का नाम है। और इसका अर्थ लें तो ऋषिक जोड़ ईश। ऋषिक कहते हैं इंद्रियों को, जोड़ ईश अर्थात जो इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रियों का जो मालिक है, उसको कहते हैं ऋषिकेश। तो हम इस पवित्र भूमि में, हिमालय में, पूज्य गंगा बाबा के सानिध्य में और गंगा की कलकल धारा के सानिध्य में बैठ करके इतनी दूर आकर के किस लिए? कोई तो गरज होगा, कोई तो कारण होगा। क्योंकि इस बात को पूरी तरह सत्संग के माध्यम से हम लोग सुन और समझ रहे हैं कि बिना ईश्वर प्राप्ति किए हम दुखों से छूट नहीं सकते। दुखों से छूटने का, आवागमन से छूटने का जो सबसे बड़ा दुख है, गुरुदेव कहते हैं आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो उसी आवागमन को नाश करने के लिए जो साधन है, जो हमारे गुरुदेव ने स्वयं इस साधन को करके आवागमन से रहित हो गए, ईश्वर को प्राप्त कर लिए, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। हम भी उनके राह पर चल करके, उनके बताए साधन को करके हम लोग भी इस दुखों से छूट जाएंगे। यही कारण है कि हम लोग इस ध्यानाभ्यास में सम्मिलित हैं। यह तो इस शिविर में ज्यादातर लोग साधु लोग ही हैं, विरक्त लोग ही हैं। गृहस्थ लोगों की संख्या कम है। खैर जो भी हो, गृहस्थ हो विरक्त हो, चाहत दोनों की यही है कि त्रिविध दुखों से हम लोग मुक्त हो। ठीक है,
हमारे संतमत का जो विषय है वो सबसे गंभीर विषय है ईश्वर का स्वरूप। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, उस विषय में अगर हमारी जानकारी ना हो, ध्येय की जानकारी नहीं हो, तो हम कहां जाएंगे कुछ पता नहीं। लक्ष्य का ज्ञान नहीं हो तो कहां जाएंगे कुछ पता नहीं। इसलिए हमारे गुरुदेव ने ईश्वर स्वरूप पर सबसे ज्यादा कहा। कबीर साहब की भी एक वाणी में आया, संगत ही जरि जाओ न चर्चा, राम की दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की। सत्संग थोड़ा हंसा लिया, थोड़ा नचा लिया, थोड़ा ठुमका लगा लिया, इसी को सत्संग कहते हैं। संगत ही जरि जाओ न चर्चा राम की। जिस सत्संग में राम की चर्चा नहीं होती है, यानी राम क्या है, उनका स्वरूप क्या है, रूप क्या है, स्वरूप क्या है और स्वरूप क्या है, इन विषयों पर प्रकाश नहीं डाला जाता है, वो सत्संग किस काम का। हाँ, ऐसे को सत्संग तो कह सकते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि उसको संतमत का सत्संग नहीं कह सकते। क्योंकि संतों के पास जो सबसे बड़ी पूंजी है, जो उन्होंने प्राप्त किया है, वह ईश्वर है। वही उनकी मूल पूंजी है। और जो उनकी मूल पूंजी है और उस विषय की जानकारी लोगों को न दी जाए, तो आज जैसे लोग अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार इत्यादि में जो रत है, उसका कारण अध्यात्म ज्ञान की हीनता है। अध्यात्म ज्ञान से दूर रहना है। इसलिए हमारे यहां माध्यम है। गुरुदेव ने एक सिस्टम बनाया कि दोपहर में अगर अपराह्न काल में सत्संग होता है तो रामचरितमानस सारस्वती का पाठ होता है और उन्हीं विषयों पर वक्ता को बोलना होता है। सुबह का सत्संग होता है तो वेद, उपनिषद इत्यादि ग्रंथों का पाठ होता है, जो मूल रूप से सत्संग योग में संकलित है, उसी से पाठ होता है और उसके द्वारा उन विषयों का प्रतिपादन करना होता है। तो जो मूल विषय है ईश्वर, उसके विषय में आप लोगों ने सुन लिया। आज भी आप लोगों ने सुना। यह प्रसंग बड़ा अच्छा प्रसंग है। जब राम जी वनवास के लिए गए हैं, जंगल में विचर रहे हैं, तो वहां वाल्मीकि मुनि की कुटिया पर गए हैं और वाल्मीकि मुनि से उनकी वार्ता हुई है। दोनों के बीच में सत्संग हुआ है, एक तरह से कहें तो। वहां जैसा लिखा, नर्तन धरे संत सुर का जा। भगवान का जो अवतरण होता है, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनुभूप किए चरित पावन परम। जो इस चरित्र को पवित्र करते हैं, भगत हेतु भगवान प्रभु, भक्तों के हित के लिए। तो उसी हित के लिए विचरण कर रहे हैं। उस विचरण में वाल्मीकि मुनि की कुटिया पर पहुंचते हैं और उस लीला के क्रम में भगवान कहते हैं कि पिता की आज्ञा से हमको 14 वर्ष का वनवास हुआ है और रहना जंगल में है, तो आप हमारे रहने का कोई स्थान बतलाइए। वाल्मीकि से पूछ रहे हैं। वाल्मीकि मुनि बड़े मुस्कुराए, वाह प्रभु वाह,
क्या बात। पूछे मोह कि मैं रहूं कहाँ, मैं पूछत सब चाहूं, जहां न हो तहां देहु कहीं तुम्हें दिखावाऊं। हाँ, पहले आप यह बताओ कि आप कहाँ नहीं हो, आपसे कौन सा जगह खाली है, तब फिर आपके रहने का स्थान बताओ। कल आप लोगों ने सुना, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अगत अपार नेति नेति नित निगम का। आपका स्वरूप कैसा है? राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। आपका स्वरूप वचन से अगोचर है, यानी वाणी से कहने योग्य नहीं है, अकथनीय है, अनिर्वचनीय है, वचन में आने योग्य नहीं है। बुद्धि से, जिस बुद्धि से हम विचार करते हैं, निश्चयात्मिका बुद्धि, जिस बुद्धि से निर्णय करते हैं, वह बुद्धि से भी परे है। अविगत, जो कहीं से भी खाली नहीं हो, सब जगह हो। अकथ, कह भी नहीं सकते। अपार, जिसका कोई भी पार नहीं पा सकता। नेति नेति नित निगम, जो वेद हैं कुछ भी बतलाने पर क्या कहते हैं? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, न जोड़ इति, ऐसा नहीं। क्योंकि जब भी कुछ बतलाएंगे तो हम नाम और रूप बतलाएंगे। उस जगह और भी वर्णन करते हुए कहा, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, देव न जाना ही मरम तुम्हारा, और कौन जो जानन हारा, सोई जाने देव जनाई, जानत तुम्हें हर होई जाई। ब्रह्म का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप बड़ी अच्छी बात लगती है, जो वाल्मीकि अब हैं। पहले रत्नाकर थे, निरंजन बाबा से सुन रहे थे कि कितने लोगों को मारा, 7 बैलगाड़ी जनेऊ, कितने तो जनेऊधारी को मारा था, और बिन जनेऊधारी कितने को मारा था पता नहीं। वही रत्नाकर आज भजन करके कैसे हो गए हैं कि राम दशरथ पुत्र के रूप में सामने खड़े हैं। तो उसका वर्णन वो वाल्मीकि नहीं कर रहे हैं, उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। जिस स्वरूप को जान करके कभी संशय नहीं होता, जो बिना परम तत्व मय भाषा, जिसको जोगी लोग परम तत्व कहते हैं, जिसके लिए हम लोग पाठ करते हैं संत मत के सिद्धांत में, जो परम तत्व आदि अंत रहित है, असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है। एक बहुत बड़ी बात लगती है मेरे को। महात्मा बुद्ध के बारे में सुनते हैं कि उनको 550 जीवन लेने पड़ गए बौद्धत्व की प्राप्ति में। भगवान कृष्ण ने कहा, अनेक जन्म संसिद्धस याते परमाम गति। इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में, ईश्वर की प्राप्ति में अनेक जन्म संसिद्धस, यानी अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। बुद्ध ने भी जातक कथाओं में जो वर्णन किया कि 550 जीवन इस ज्ञान की प्राप्ति में हमको लेने पड़े। लेकिन वाल्मीकि के 550 या कोई जीवन, अलग जीवन की बात की चर्चा शास्त्रों में नहीं आई। उसी जीवन में रत्नाकर था, उसी जीवन में वाल्मीकि। ये बड़ी बात है। और ये बड़ी बात का कारण क्या है? यही वर्णन, आज का जो वर्णन है, वह ईश्वर की प्राप्ति के साधन का वर्णन है, उसकी उपासना का वर्णन है। ईश्वर का स्वरूप तो
मन बुद्धि से नाय महात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन अयमे वैश्विनुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विद्रुते तमगुं स्वाम। कठोपनिषद में कहा यमराज ने नचिकेता से, केनोपनिषद भी कहता है जिस मन से आप मनन करते हैं उस मन से ईश्वर को, ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता। फिर हमारे पास जो साधन है वह साधन क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, हम ईश्वर को कैसे जान सकते हैं? ईश्वर को जाना जाता है आत्मा से, परमात्मा को जाना जाता है आत्मा से। और हमारे पास जो साधन है, जिन साधनों के द्वारा हम अनुभव करते हैं, विचारते हैं, समझते हैं, वह हमारा मन बुद्धि इत्यादि है। आखिर कैसे जान सकते? तो सही बात तो यह है कि जितनी हमारी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितनी हमारी इंद्रियां हैं, ये सब जड़ के जड़ हैं। इसमें जो गति, इसमें जो संचालन की शक्ति देखी जा रही है वह हमारी शक्ति से देखी जा रही है, मेरी शक्ति से देखी जा रही है। उसी को आत्मा का, वही मैं हूं। बिना सत्संग के यह बोध ही नहीं होता कि मैं हूं कौन। और उस ईश्वर की प्राप्ति भी उसी आत्मा से, जिसको हम लोग चेतन आत्मा भी कहते हैं, उसी से प्राप्ति। जब तक जड़ के आवरण इसके साथ रहेंगे तब तक ईश्वर की प्राप्ति कतई संभव नहीं। वाल्मीकि ने भजन किया, खूब भजन किया। हम लोग भी भजन के लिए ही यहां मौजूद हुए हैं, प्रयास करते हैं और बहुत प्रयास करते हैं। और प्रयास करते 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 कोई खराटा भी ले लेते हैं, हो जाता है। तो शब्द अंदर का शब्द नहीं पकड़ा था तो बाहर का शब्द तो पकड़ा ही जाता है। खैर शब्द ही पकड़ना है। तो कहने का मतलब है कि वाल्मीकि ने एक ही जीवन में प्राप्त किया, और कौन सी साधना की? यही ध्यान योग किया। क्योंकि ईश्वर से मिलने का जो साधन है, उपजोड़ आसन, नजदीक आसन, वह साधन अन्य शास्त्रों में ध्यान को ही कहा गया है। ध्यान का मतलब एकाग्रता होता है। ध्यान का मतलब, जैसे योग दर्शन में कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा इति योगः। जो चित्त की वृत्तियां फैली हुई हैं, अर्थात मन जो फैला हुआ है, उस मन को समेटना है। मन जब तक 9 द्वारों में फैला रहेगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। मन को वहां से समेटना होगा। यह जो क्रिया करनी होती है, ये जो मन को समेटने का काम है, इसी को ध्यान का, एकाग्रता। क्योंकि मन का काम संकल्प विकल्प आत्मको मनः। मन किसे कहते हैं? तो जो संकल्प विकल्प करता है उसी को मन कहते हैं। मन किसको कहते हैं? वृत्त्यात्मको मनः। जो वृत्ति वाला है, विचार वाला है, उसी को मन कहते हैं। यानी जब तक वृत्ति रहेगी, जब तक विचार रहेगा, तब तक साधना में आगे बढ़ना नहीं होगा। साधन में आगे बढ़ने के लिए अपने वृत्ति को, अपने व्यापार को, यानी मन जो व्यापार करता है उस व्यापार को रोकना, यानी उस विचारों को शून्य करना पड़ेगा।
एक विचार और दूसरे विचार के बीच में जो जगह है, जो शून्य स्थान है, वही हमारा स्थान है, वही मैं। यानी जहां निर्विचार है वही हमारा स्थान है। आगे 5 में आया कि किस प्रकार साधन किया जाए। उसमें एक वाल्मीकि ऋषि ने जो साधन किया है उस साधन का भी वर्णन, यानी जो भगवान के रहने के स्थान बतलाए गए हैं, वाल्मीकि जी ने जो वर्णन किया है इस प्रसंग में, वो असल में ईश्वर प्राप्ति के साधन है। और उन सब साधनों में जो सर्वश्रेष्ठ साधन है उन साधनों में जो सर्वश्रेष्ठ साधन है, उस साधन का वर्णन वाल्मीकि जी ने सबसे पहले किया। उन्होंने पहले क्या कहा? क्या शब्द है? जिनके श्रवण समुद्र समान। बाहर से सुनने से तो यही पता चलता है, जिनके श्रवण समुद्र समाना। और क्या है? कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। बाहरी रूप से सुनने में, बहिरंग सुनने में तो यही पता चलता है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, कि जो भगवान की कथा को सुनने में रत रहता है, नाना प्रकार की कथाओं को हर समय सुनते रहता है, उनके हृदय में आप वास करें। एक बड़ी बात हजम नहीं होगा, क्योंकि अगर वेदांत में जाए तो ज्ञान के 4 भाग कहे जाते हैं: श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव। यहां क्या कह रहे हैं? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। जिनके श्रवण, तो इस श्रवण ये ज्ञान का कैमा भाग हुआ? तो पहला ही भाग हुआ। अगर इस ख्याल से भी अगर विचार करें तो पहला ही भाग से अनुभव ज्ञान कैसे हो जाएगा? वेदांत में भी श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये जो ज्ञान है यह बहिर्मुखी, बहिरंग साधन है। और जो अनुभव है, अनुभव ज्ञान है, यह क्या है? अंतरंग साधन है। क्योंकि निधिध्यासन में भी जो होता है वह हम साधनरत रहते हैं, साधना के अंतिम तक नहीं पहुंचते, साधन करते हुए अनुभव होता है। इसलिए कहीं कहीं अंतरंग भी लेते हैं, लेकिन इसको मूल रूप से अनुभव ज्ञान को ही अंतरंग साधन लेते हैं। तो इस ख्याल से भी अगर देखते हैं तो अगर जो इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है तो उससे श्रवण ज्ञान से कोई आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। वेदांत में जो साधन का पक्ष है, क्योंकि यह विषय ही साधन का है, तो साधन का जो पक्ष है उसको वेदांत में साधन चतुष्टय कहते हैं। यानी ईश्वर की प्राप्ति में ये 4 चीजें, जो साधन करता है उसमें 4 चीजें होनी चाहिए। उसमें पहला विवेक, दूसरा वैराग्य, और तीसरा समदमादि सड़क संपत्ति, और चौथा मुमुक्षुत्व है। ये 4 चीजें हैं। अब यह विषय नहीं हमारा वर्णन करने का, लेकिन इस विषय के अनुसार भी, अगर वेदांत के अनुसार भी अगर हम चलते हैं, तब भी
पहले विवेक, नित्यानित्य विवेक। विवेक किसे कहते हैं? तो कहते हैं क्या नित्य है, जो सदा रहने वाला है उसको नित्य कहते हैं, सत्य कहते हैं। और जो सदा रहने वाला नहीं है, नष्ट होने वाला है, क्षय होने वाला है, उसको क्या कहते हैं? अनित्य कहते हैं। तो क्या नित्य है और क्या अनित्य है, इसका विवेक होना चाहिए जो साधन करता है। वैराग्य या मुत्राट फल भोग विराग, अर्थात इस लोक और ब्रह्मलोक यानी इस लोक और परलोक में किसी चीज की कोई चाहना नहीं हो, यानी एक तिनका से लेकर के ब्रह्मा के पद तक का वो त्याग करने का सामर्थ्य रखता। अगर कुछ भी इच्छा रखता है तो वैराग्य नहीं कहा जाए, वैराग्य इतना होना चाहिए। तो विवेक, वैराग्य और बाकी जो 6 संपत्तियां हैं, वो 6 संपत्ति क्या है? बिना इच्छा संपत्ति कैसे आगे बढ़ेंगे? तो कहा सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। शम यहां भी कह रहा है, सम का अर्थ होता ही मनोनिग्रह है, दम का अर्थ इंद्रिय निग्रह होता है। तो शम दम यानी मनोनिग्रह भी चाहिए और इंद्रिय निग्रह भी चाहिए। उपरति मतलब विषयों से उपराम, साधारण क्या कहें, लोग कहने के लिए बड़ी बात कहते हैं लेकिन खीरे में उलझ जाते हैं। यानी विषयों से उपराम होना चाहिए, क्योंकि चल रहे हैं आप ईश्वर की प्राप्ति के लिए। आपका लक्ष्य क्या है? उस लक्ष्य के लिए आपको जो साधारण विषय हैं, विषयों से उपराम की स्थिति होनी चाहिए। तितिक्षा सर्दी गर्मी, सुख दुख, आगमापाई हो नित्यास्तान तितिक्षस्व भारत। भगवान कृष्ण कहते हैं ये आगमापाई नहीं है, ये आने और जाने वाला है। सर्दी आई है और जाएगी, सुख आया है और जाएगा, हम इसी में उलझ के रह जाते हैं। तो कहा नहीं, तितिक्षा सहन करना सीखो, बिना सहे गुजारा नहीं होगा। बैठे सूत तो निकले सूत, बैठना ही नहीं जानोगे तो कैसे निकलेगा? तो इसलिए तितिक्षा, साधक में साधन जो करता है उसमें ये गुण होना चाहिए। श्रद्धा, बिना श्रद्धा के तो कुछ नहीं होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अगर ज्ञान का लाभ चाहते हो तो श्रद्धा करनी पड़ेगी। श्रद्ध जोड़ धा, यानी श्रद्ध मतलब जो सत्य है उसको जो धारण करता है, असल में वही श्रद्धा है। अन्यथा गुरु, वेद, वचन, विश्वास, श्रद्धा। दूसरे अर्थ में ये भी कहते हैं कि गुरु का वचन होना चाहिए और शास्त्र का कहते हैं, कहीं शास्त्र कहीं वेद लिखा है, उसके वचन में जो विश्वास है उसी को श्रद्धा कहते हैं। नहीं तो आज जाए कि आप पर श्रद्धा था, आपको ऐसा देखे तो हमको श्रद्धे खत्म हो गई, कम श्रद्धा है, इसको श्रद्धा नहीं कहते। श्रद्धा की परिभाषा है। और जब श्रद्धा करेंगे तो श्रद्धावान लभते हैं ज्ञानम, तो ज्ञान का लाभ होगा, अवश्य होगा। कब? तो उसी पंक्ति में कहा समाधान, जिसको मुक्ति कहते हैं उसी को समाधान। मतलब अब आपको अंतिम में जो 6ठी संपत्ति है समाधान मिल जाएगा, मतलब रास्ता मिल जाएगा, ईश्वर आपको मिल जाएगा, यहां आके समाधान होता है। तो ये चीजें होनी चाहिए साधन करने वाले। यहां अगर इन विषयों को भी देखते हैं तो मात्र श्रवण से, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कौन ऐसा व्यक्ति है कि सुनते रह जाए? क्या सुनते, कितना देर सुने, कितना भी कोई प्रेमी हो, भूख लगेगी कि नहीं, लघु शंका लगेगी नहीं? अरे हम लोग ध्यानाभ्यास में बैठे रहते हैं, हम लोग भी इंतजार में कब घंटी मारे जा रहा, घंटी लगता सो गया क्या? कभी कोई तो लघु शंका बहुत जोर से लग जाती है। तो मतलब कितना देर तक हम बैठे रहेंगे? 3 घंटा बैठ जाएंगे, 4 घंटा बैठ जाएंगे, 5 घंटा बैठ जाएंगे, कभी तो लगेगी। तो जिनके श्रवण समुद्र समान,
यानी जो जिसका कान हर समय सुनते समुद्र की तरह, जितना पानी आ जाए, जितना नदी आ जाए, लेकिन वह फूलता नहीं है, भरता ही कभी पूरा नहीं होता है। तो इस विचार से गोस्वामी जी ने जो इसके आंतरिक रहस्य को कहा है उसको भी ख्याल करना चाहिए, और वेदांत की बातों को भी ख्याल करना चाहिए। सिर्फ वेदांत की बातें लोग पढ़ तो लेते हैं, कह तो देते हैं, लेकिन साधन चतुष्ट में तो सब लिखा है, इस पर विचार नहीं करते। कहने का मतलब क्या है, अब अगर आप इस तरह से देखें तो बाहरी जगत में कोई भी ऐसा कथा सुनने वाला नहीं हो सकता। तो गोस्वामी जी ने कहा क्यों? कहने का आशय जो साधक जिस तरह का होगा उसको ग्रहण कर लेगा। गोस्वामी जी या वाल्मीकि जी के मुख से जो कह रहे हैं, तो कहने का मतलब है, अब एक क्रम देखें तो सृष्टि का जो क्रम है वो क्रम क्या है? आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के संग था, और शब्द ही ईश्वर था। सृष्टि दो प्रकार से हुई है। एक सृष्टि तो क्रमिक है जिसको हम सब लोग जानते हैं, शास्त्रों में लिखा, परमात्मा से अव्यक्त जिसको हम महाकारण कहते हैं। जब सृष्टि उसके गर्भ में रहती है, प्रकट नहीं हुई, व्यक्त नहीं हुआ, तो उसको अव्यक्त कहते हैं। सांख्य दर्शन में कहा अव्यक्त से सृष्टि जब प्रकट होती है तो क्या होता है? महातत्व होता है। महातत्व से क्या होता है? अहंकार होता है। अहंकार से दो प्रकार की सृष्टि होती है, सेंद्रिय और निरिंद्रिय। सेंद्रिय में क्या होता है? सबसे पहले मन बनता है, उसके बाद 10 इंद्रियां बनती हैं, जो आप लोग जानते हैं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां होती हैं। और इधर निरिंद्रिय में क्या होता है? इसमें भी 10 चीज बनती है। 5 विषय बनते हैं जो सूक्ष्म है, जिसको सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं, और 5 भूत बनते हैं जिसको मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश कहते हैं। इस निरिंद्रिय वाले में सबसे पहले सूक्ष्म कौन है? आकाश है, इसलिए पहले आकाश कौन है। तो ये दो प्रकार की सृष्टि है, ये क्रमिक सृष्टि है। अब जब भागवत पढ़ेंगे तो जब सृष्टि का लय होगा तो सृष्टि का लय इसी क्रम से होगा। अब नीचे से क्रमिक होगा। दूसरी सृष्टि या तो हम सब लोग जानते हैं, पहले आकाश बना। एक सृष्टि है युगपत। युगपत मतलब एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं और बहुत। इसमें कहां आकाश बना, कहां वायु बना, कहां जल बना? दादू दयाल जी से इसकी पुष्टि करवा देते हैं। दादू दयाल जी से पूछा किसी ने कि सृष्टि कैसे हुआ, तो उनका एक शब्द से सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोए, आगे पीछे तो करे जे बलहीन ना होए। ये जो क्रमिक सृष्टि है तो बलहीनों के लिए है। ये तो आपकी बुद्धि, हमारी बुद्धि, क्योंकि जानते हैं कि बिना उत्पन्न हुए, बिना एक क्रम के दूसरा कैसे हो गया, बिना दादा के बाप कैसे हो गया, बिना बाप के बेटा कैसे हो गया, ये तो हम जानते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि इसी को ग्रहण करती है। लेकिन परमात्मा इस तरह अल्पज्ञ नहीं है, परमात्मा सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है, इसलिए उसमें हमारी बुद्धि नहीं काम करेगी। इसलिए सृष्टि युगपत भी होती है। तो जब सृष्टि का क्रम जब जो देखते हैं कि एक शब्द से सब कुछ किया, सृष्टि कहां से हुई? शब्द से हुई। शब्द से प्रकाश हुआ, प्रकाश से अंधकार। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि जीव पर कितने पट हैं? 3 पट हैं, अंधकार के, प्रकाश के और शब्द के। ये 3 पट जब तक रहेंगे तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अब हम तू उतरी परियो तम माही, तुम अंधकार में पड़ गए हो, पीवनी शब्द में याते पड़ गए, दूर चलो निशब्द में। सृष्टि हुई शब्द से, निशब्द से शब्द की सृष्टि हुई, शब्द से प्रकाश हुआ, प्रकाश से अंधकार। अभी हम लोग अंधकार के प्लेटफॉर्म पर, यानी अंधकार के स्तर पर, भूतल पर बैठे हुए हैं। अब जो हम साधना कर रहे हैं होगा क्या? अंधकार से, अंधकार का लय होगा कहां? प्रकाश में। प्रकाश का लय कहां होगा? शब्द में। शब्द का लय कहां होगा?
परमात्मा की प्राप्ति हो गई। निशब्दम परमम, यही बतलाना चाह रहे थे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, वाल्मीकि को इसी जीवन में प्राप्त हुआ और वो यही शब्द साधना करके हुआ, यही ध्यानाभ्यास करके हुआ, यही नादानुसंधान करके हुआ। नादानुसंधान का जिक्र कर रहे हैं गोस्वामी जी। यह जो नाद है, नाद से पूरी सृष्टि बनी है, शब्दमय सृष्टि है। 5 चीजें होती हैं, 5 चीजें होती हैं। अस्थि, भाति, प्रिय, नाम और रूप। इसमें 3 ब्रह्म का स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है, और नाम और रूप संसार का, जगत का स्वरूप है। इसलिए इस जगत से पार जाना है, ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है। तो गोस्वामी जी ने जो यहां वर्णन किया है, यहां ऊपर से नीचे के वर्णन करते चले आ रहे हैं। यानी पहले उन्होंने नाद का वर्णन किया। नाद में अगर मन को लय किया जाता है तो क्या होता है? दूर श्रवण कारणम, नादे मनोलयम ब्रह्मन दूर श्रवण कारणम। तो जो सृष्टि का जो क्रम है, अगर नाद को पकड़ता है, उस नाद को, अब नाद बहुत हैं, यानी शब्द बहुत हैं। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धम सर्वदेही नाम। इस शरीर में, यह शरीर कैसा है? शिव शक्ति का घर है। इसमें बिंदु और नाद, यही शिव और शक्ति है। यानी जो शिव की साधना करते हैं, जो नाद की साधना करते हैं, बिना नाद को पकड़े ब्रह्म का, नाद बहुत है, बहुत सारे शब्द होते हैं। इस नाद को में भी कौन से नाद को पकड़ना है? शास्त्रों में इसका भी वर्णन, बहुत वर्णन किया है। आप हठयोग प्रदीप का पढ़ें तो नाद का ही एक अध्याय लिखा है। सब जगह नाद की चर्चा है। उसमें लिखा है, उपनिषद में लिखा है कि कैसा स्वरूप है। क्योंकि शब्द तो हम जब बाहर के शब्द सुनते हैं, कुछ भजन का शब्द सुनते हैं, गाना का शब्द सुनते हैं, तो इतना मनोरम लगता है, कोई शब्द आकर्षित हो जाता है, रुक जाते हैं। जो अंदर का शब्द है वो कितना मधुर होगा, कितना रसपूर्ण होगा, बाहर के शब्दों से और भी ज्यादा आकर्षण है। परंतु उन शब्दों में भी बहुत सारे माइक शब्द है। एक ही शब्द है जिसको सार शब्द कहते हैं, सार शब्द ही ना मिलावे, जिसका केंद्र परमात्मा है। जो वहां से शब्द आ रहा है वही आपको वहां तक ले जाएगा, बाकी जो शब्द जहां से आ रहा है वहीं तक ले जाकर छोड़ देगा। इसका भी प्रमाण दिया है शास्त्रों ने। तैल धारा विवाचिन्नम दिल घंटा निनादवत बिंदु नाद कलातीतम यस्तम वेद सवेदवित। मतलब उन शब्दों में जो अंदर के मधुर मधुर शब्द, घंटे की, शंख की, नाद की, बहुत सारे शब्द सुनते हैं, उनमें कौन से शब्द को पकड़ना है? उस शब्द में भी विभोर हो जाते हैं लोग। लेकिन सब शब्द परमात्मा के पास आपको नहीं ले जाएगा। एक ही शब्द है, उस शब्द को कैसे पकड़ेंगे? यह भी दीक्षा है। ऋषियों ने तो इसको भी खोल दिया। तैल धारा विवाचिन्नम, जिस प्रकार तेल की धारा टीना से जब गिराते हैं तो लगातार निरंतर भरे, निरंतर हो ही ना, पूरे भरते रहो, लेकिन उसकी तार टूटती नहीं है, बाकी शब्दों के तार टूट जाते हैं। तैल धारा विवाचिन्नम दीर्घ घंटा निनादवत, उसकी जो मधुर ध्वनि है निरंतर, सोबत जागत उठक बैठक टूक विहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निस दिन बाजे जब जालिम पछिहारा। चाहे वह सोता हो, सोवई निद्रा तजी
जोगी निद्रा को तज के कैसे सोता है? उसकी तो ध्वनि हर समय उसी सार शब्द में लगी रहती है, धुन वहीं लगा रहता है, सूरत उसकी वहीं लगी रहती है। वह चाहे सोया हो जागा हो, हर समय वो तार कभी टूटती नहीं है। इसी को कहा तैल धारा विवाचिन्नम। ये बाहर का उदाहरण दिया, समय पूरी तक नहीं है, लेकिन उदाहरण तो बाहर कहीं देना पड़ेगा। दीर्घ घंटा निनादवत, जैसे घंटे की आवाज सुनते हैं तो घंटा की आवाज थोड़ी देर तक बजती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। कहते वो जो शब्द सुनाई पड़ेगा निनादवत, लगातार शब्द निनाद बजता ही रहेगा। तब समझना कि जो अन्य शब्द है वो माइक शब्द हैं, और ये जो शब्द है यही सार शब्द है, और यही वहां तक केंद्र तक ईश्वर तक ले जाएगा, परमात्मा तक ले जाएगा। यही आपको निःशब्द में जहां शब्द ही नहीं है वहां तक पहुंच जाएगा। इसकी ओर इंगित कर रहे हैं कौन? वाल्मीकि। क्योंकि इसकी साधना करके उन्होंने इसी जीवन में उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, इसी को उल्टा नाम कहा। जो ब्रह्मांडीय शब्द है, हम जो कुछ भी बोलते हैं, जिस शब्द का उच्चारण करते हैं, वह नाभि से शुरू होता है, नाभि से हृदय में जाता है, कंठ में जाता है, प्रवृत्ति उच्चारण स्थान है, उसके बाद शब्द बाहर आते हैं। परंतु जो ब्रह्मांडीय शब्द है वह शब्द ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो जब तक कोई उस शब्द को धारण नहीं करता है तब तक उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो गोस्वामी जी या वाल्मीकि जी के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि अगर ईश्वर का वास करना चाहते हो, वास मतलब ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो, तो तुमको नाद की साधना करनी पड़ेगी। भगवान शंकर ने कहा मन को लय करने के 1.25 लाख साधन है, 1.25 लाख साधन है, एक साधन नहीं है, 1.25 लाख साधन है। और सब में श्रेष्ठ अगर है तो कौन है? नाद है। न नाद सदृशो लय, नाद के सदृश लय का कोई दूसरा साधन नहीं है। सर्वश्रेष्ठ साधन नाद ही है। और गोस्वामी जी ने इसका ही प्रतिपादन, इसका ही अनुमोदन वाल्मीकि जी से करवा दिया, क्योंकि वाल्मीकि जी ने नाद की साधना की। उस उल्टा नाम का, जिसको ध्वन्यात्मक नाम कहते, उसी की साधना करके उन्होंने इसी जीवन में उस ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। और उसी के कारण जो रत्नाकर से आज राम सामने खड़े हैं और कह रहे राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम का जोगिना परम तत्वमय भाषा, उस तत्व का ज्ञानी हो गया। हम लोग भी उसी साधना करने के लिए आए हैं। समय की पता है, लोचन चातक जिनकरी राखे रही दरस जलधर अभिलाखे। हमारी दूसरी संतमत के दूसरी साधना का भी अनुमोदन गोस्वामी जी ने कर दिया। लोचन चातक, जैसे लोचन चातक जिनकरी राखे रही दरस जलधर अभिलाखे। एक चातक पक्षी होती है, मेघ की ओर दृष्टि करती है, स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए टकटकी लगाए रहती है। वो कहते ठीक इसी प्रकार बिंदु चंद तब सूर्य प्रकाश से शब्द लहर लहराई हो, जो अति सिमटी रहे सुखमन में ताको पड़े जनाई हो। यही तो हमारी साधना है। कहते हैं कि दृष्टि को समेटो। कैसा? चातक की तरह। अभी गा रहे थे, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि। दृष्टि कैसी होनी चाहिए? फैली हुई दृष्टि नहीं। दृष्टि कभी उधर नहीं। कौन क्या करता है, कौन झुकता है, कौन खराटा लेता है, मेरे को क्या लेना देना, मेरी तो दृष्टि वहां लगी है। दृष्टि तो अर्जुन की तरह रखना पड़ेगा। दृष्टि जब तक सिमटी नहीं रहेगी तब तक, क्योंकि दृष्टि के माध्यम से ही अगर 100% का परसेंटेज निकालें अगर हम, तो इन विषयों में जो सबसे ज्यादा हमारी एनर्जी, हमारी चेतन की शक्ति लॉस होती है, खर्च होती है, वो किसमें होती है? तो कहते हैं आंख के माध्यम से।
समाप्त हो। सबसे ज्यादा। उसके बाद शब्द के द्वारा, कान के द्वारा। तो इसलिए इस दृष्टि को समेटना पड़ेगा। जितना दृष्टि को समेटेंगे, किसी ने कहा कि सुंदरदास जी के गुरु जी का शरीर छूट गया, वो बनारस में पढ़ते थे, बड़े विद्वान हमारे संतों में सुंदरदास जी हुए। तो उन्होंने आंख बंद कर लिया, तो कहा आंख तो खोलिए। कहा अब देख, अब किसको देखूंगा? देखने के लिए संसार में रह क्या गया? एक गुरु था, एक गुरु थे, वो भी चले गए, अब देखने के लिए संसार में क्या है? मतलब क्या है? अपने आप को अंतर्मुखी बनाइए। जितना अपने आप को समेटेंगे, अंतर्मुखी बनाएंगे, और इसी के लिए हम लोग यहाँ मौजूद भी हुए हैं। तो यही बिंदु ध्यान है, यानी बिंदु और नाद की साधना के बिना, यही है इस माध्यम से ये जो दो कड़ी कही गई आपको, हाँ, तो बिंदु और नाद की साधना के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हम लोग इस साधनाभ्यास में, ध्यानाभ्यास में बड़ी मनोयोग पूर्वक हम लोग साधना करें। हम लोगों पर ईश्वर की बड़ी कृपा है, बड़ा अनुग्रह है कि गोस्वामी जी ने, चाहे अन्य संतों ने जो सर्वश्रेष्ठ साधना बतलाई है, वो साधना हम लोगों को मिला है, कृपा है। अब उस साधना को कहा गुरु मिल गया। राधा स्वामी साहब कहते हैं गुरु मिल गया तो तुम्हारा आधा काम हो गया। मतलब विधि मिल गई, साधन मिल गया, अब कमी तुम्हारे में है। साधन करो मनोयोग पूर्वक तो तुमको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को मनोयोग पूर्वक साधन करना चाहिए। और अगर ये बिंदु और नाद की साधना करेंगे तो ईश्वर आपके हृदय में वास करेंगे, यानी ईश्वर की प्राप्ति आपको होगी। इसलिए हम लोगों को यह साधना करना चाहिए। इतना कह करके मैं अपने वचन में विराम देना चाहूंगा। बोलिए श्री